मेरा नाम अजय है और मैं एक स्वाभाविक रूप से 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारे परिवार का निवास एक छोटे से गांव में है जो कि शहर से थोड़ा दूर है। एक बार रात के वक्त हम घर पर अकेले थे। मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे और मेरी छोटी बहन ने अपने दोस्त के घर जाने का निर्णय किया था। मैं बिल्कुल अकेला था और घर में बड़ी चुपचापी थी। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए काम भी करना था, लेकिन एक अजीब सी चीज मेरा ध्यान बार बार बाहर की ओर खींच रही थी। मुझे वहां कुछ अनोखा लग रहा था, जैसे कोई चीज हमें देख रही हो या शायद कोई हमें ध्यान से निगाहें लगा रहा हो। धीरे धीरे रात का समय बढ़ता गया और मेरी घड़ी का टिक टिक आवाज जैसे बड़ी ध्यान से हमें बता रही हो कि अब तो सोने का समय है। मैंने अपने काम को छोड़ा और बिस्तर की ओर बढ़ा। बिल्कुल वहीं जब मैंने बिस्तर की ओर मुड़ा, मेरे दिल का धड़कने की गति तेज हो गई। कुछ अनोखा था। मेरी आंखें सीधे बाहर की खिड़की की ओर गईं और वहां कुछ देखा जो मेरी सांसें रुक गईं। खिड़की के बाहर एक व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा मेरे लिए अद्भुत था। वह था एक वृद्ध आदमी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, केवल अंधेरे थे। मुझे लगा कि वह कोई जानवर हो सकता है, लेकिन उसकी चाल मनुष्य जैसी थी। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए खिड़की के पास जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचते ही वह आदमी गायब हो गया। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई और मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे गलतफहमी हो सकती है। मैंने फिर से अपनी पढ़ाई का काम शुरू किया, लेकिन कुछ विचार अब भी मेरे मन में थे। क्या वह आदमी सच में वहां था या फिर मेरा मन मुझसे मजाक कर रहा था? कुछ ही देर बाद मेरे दिमाग में वह चीखों की गूंज फिर से सुनाई दी। मैंने फिर बार बार देखने के लिए खिड़की की ओर मुड़ा और उससे पहले ही एक भयानक दृश्य मेरे आंखों में आ गया। वह आदमी फिर से वहां खड़ा था, लेकिन इस बार वह थोड़ी दूरी पर ही था। मैं उसके करीब जा सकता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह आदमी मेरी ओर देख रहा था और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। मुझे लगा कि उसकी आंखों के पीछे कुछ छिपा हुआ है, कुछ गहरा, कुछ डरावना। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ते हुए उसको देखते हुए खुद को रोका। वह आदमी मेरे सामने था और उसके चेहरे की जगह उसने एक चीरा लगाया हुआ था। मेरे धड़कने की गति बढ़ गई और मैंने चीखते हुए दौड़ने का इरादा किया। लेकिन जब मैंने फिर से खिड़की की ओर देखा तो वह आदमी फिर से गायब हो गया। मेरी निद्रा बिल्कुल उड़ गई और मैं अब भी उस भयानक चीखों की गूंज सुन रहा था। मैंने फोन उठाकर अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने मेरे डर को खासा हल्का लिया। वे कहने लगे कि शायद मेरा मन मुझसे मजाक कर रहा है या फिर मैं कुछ गलत देख रहा हूं। लेकिन मेरी तो रात को कोई नींद ही नहीं आई। मैंने पूरी रात खिड़की की ओर देखते हुए बिताई और हर बार वह आदमी वहीं खड़ा होता था, अधिक दूरी पर, लेकिन हमेशा मेरी ओर ही। सुबह होने पर जब मेरे माता पिता वापस आए, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर हम सब मिलकर खिड़की के पास गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सब कुछ एक बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे किसी ने कभी कुछ नहीं कहा था। वह दिन से मेरा जीवन बदल गया। मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं हमेशा डरे हुए महसूस करता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि वह आदमी मेरे पीछे है और मुझे उसके आवाज की गूंज सुनाई देती है, लेकिन कोई भी मुझे विश्वास नहीं करता। मेरे दोस्त, मेरे परिवार, सभी मेरे परिवार के लोग मुझे मजाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ डरावनी कहानियों को उछलने के लिए इसे बनाया है, लेकिन मेरे अनुभवों के आधार पर यह जीवंत है। उन्होंने कहा कि मुझे उसी आदमी की दिशा में जाना चाहिए और वहां जाकर उससे मिलना चाहिए, लेकिन मेरा मन डर गया। क्या वह सच में उस आदमी से मिलने की कोशिश करने का मतलब है? फिर भी मेरे परिवार के आग्रह पर मैंने उस जगह पर जाने का निर्णय किया जहां मैंने उस आदमी को देखा था।
रात के समय जब उसका साया भीड़ जाता है, मैंने वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने वहां उस आदमी को खड़ा देखा, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल धड़कने लगा। जब वह आदमी मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह चुपचाप हंस गया। मैं उसके आसपास घूम रहा था और मुझे लगा कि कुछ अजीब सा है। अचानक वह आदमी मेरे सामने से गायब हो गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ अंधेरा था और वह भीड़ गई। मैं घर वापस आया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। क्या वह आदमी सच में है या फिर यह सभी सिर्फ मेरे मन की एक खेल था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिन दिन बीत रहा था, लेकिन मेरा डर बढ़ता जा रहा था। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता तो वही आदमी मेरे सपनों में आ जाता। वह मुझे चुपचाप देखता और मुझसे मुस्कुराता। मेरा जीवन अब सच्चाई और काल्पनिकता के बीच फंस गया है। मैंने कोशिश की अपने माता पिता को इस बारे में बताने की, लेकिन उन्होंने मुझे निराश कर दिया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और अपनी कहानी को आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी आशा है कि आप मेरे साथ हैं और मुझे इस अनजान आदमी से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। मेरी आंखें फिर खिड़की की ओर गईं और मैंने देखा कि वह आदमी वापस वहीं खड़ा है, मेरे घर के बाहर। मेरे दिल का धड़कना और तेज हो गया, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं था। मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और वहां जाने का निर्णय किया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने उसे आसपास ध्यान से घूमते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मैं हमेशा यहां रहने वाला हूं। तुम मुझसे कभी मिला नहीं है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसके इस बयान ने मुझे चौंका दिया, लेकिन फिर मैंने समझा कि यह सब कुछ मेरे दिमाग की एक अजीब गलतफहमी थी। मेरा दिमाग मुझसे मजाक कर रहा था और मैं खुद को डरावनी कहानियों के दीवाने के रूप में देख रहा था। मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा और वहां थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर मैंने उसे ध्यान देना बंद किया और घर की ओर बढ़ गया। उस रात मैंने अच्छी तरह सोया और मेरे अजीब सपने नहीं आए। सुबह होते ही मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे समझाया कि सच्चाई हमेशा हमें डरावना नहीं होता है। वह आदमी जिसे मैंने देखा था वास्तव में वही पड़ा हुआ एक पुराना पेंशन आवास था, जो कि अब खाली हो चुका था। मेरा दिमाग मुझसे मजाक कर रहा था और मैं खुद को डरावनी कहानियों के रूप में देख रहा था। आज मैं वहां नहीं जाता, लेकिन मेरी यात्रा यहां खत्म हुई है। मैं अब अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा हूं और मैं अब डर की बातों में अपना समय नहीं बर्बाद करता। यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस डर से बाहर निकालने के लिए है। जिस डर के बारे में हम सब सुनते हैं, वह हमें वास्तव में डराता ही नहीं है। वास्तव में डर सिर्फ हमारे मन की एक खेल है।